एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 डिस्कस कर लेते हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 15 क्यूब रूट प्लस 4 माइनस रूट 15 क्यूब रूट, देन कोई एक्सप्रेशन चाहिए हम लोगों को, क्यूबिक एक्सप्रेशन। तो अगेन ऑब्वियसली बात है, आप करोगे क्यूब। ये है सपोज करो कैपिटल A, दिस इज कैपिटल B, so x is like a plus b. Now cubing both sides, x cube is equal to a plus b whole cube, a cube plus b cube plus 3ab multiply with a plus b, and a plus b is actually x. Any doubt? नो सर। What is a cube? A cube is 4 plus root 15. What is b cube? B cube is 4 minus root 15 plus 3ab. ab यानी कि this into this, again a plus b minus b, a square minus b square यानी कि 16 minus 15, तो 1, और ये है x, and on the left side x cube. root 15 cancel, clearly x cube minus 3x is equal to option D. Any doubt? ओके, क्वेश्चन नंबर 56 में डाउट है, बोलो। नो सर। नो सर। नो सर। क्वेश्चन 57 में डाउट है, बोलो। नो सर। नो सर। नो सर। यार 57 में इसके जो आंसर्स आते हैं वो 4 और -3 आते हैं, तो काफी लोगों ने 4 -3 सम ऑफ सॉल्यूशंस 1 टिक किया है, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। आपको बताया था स्क्वायर रूट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, पॉसिबिलिटी इज 4, सो एक ही सॉल्यूशन है इसका 4, सो सम ऑफ सॉल्यूशंस इज ओनली 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में डाउट है, बताओ। नो सर। नो सर। 58 में भी काफी लोगों ने मिस्टेक किया है, लाइक पाई -3, पाई -4, 2 पाई -7, तो ये एब्सोल्युटली है रॉन्ग आंसर। फर्स्ट एक्सप्रेशन विल बी पाई -3, बट सेकंड एक्सप्रेशन विल बी 4 minus 5. हाँ, अगेन स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो पाई पाई कैंसिल, फाइनल आंसर इज 4 -3 यानी 1। क्वेश्चन नंबर 59 में डाउट है, बोलो। नो सर। यस सर। बेटा नो 59 सर। देख लेते हैं। 59 काफी सिंपल क्वेश्चन है, अगेन आपको ये ब्रेक करना है इन फॉर्म ऑफ 2ab, सो 2 सेपरेट, रिमेनिंग इज 6 रूट 3, and 6 root 3 you can write 6 root 3 into 1, yes or no? यस सर। Root 3 square is 108, 1 square is 1, 108 plus 1 is 109, तो ये एक्सप्रेशन है दिस 6 root 3 minus 1. हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज 21 minus 12 root 3, again 12 root 3, 2 separate because of 2ab, remaining is 6 root 3 and we require 21। ओके, ठीक है, तो 6 root 3 को आप लिख सकते हो क्या, 3 और 2 root 3 square is 12, 3 square is 9, 12 plus 9 is 21। हाँ, अभी डाउट ये है कि 3 minus 2 root 3 लिखना चाहिए या फिर 2 root 3 minus 3, क्या एक्सेप्टेबल है, बोलो। देखो रूट 3 होता है ऑलमोस्ट 1.7, सो 1.7 2 root 3 minus 3. हाँ, तो आप 2 root 3 minus 3 डेफिनेटली ये यूज करोगे। अभी क्वेश्चन था समेशन, तो दोनों को करो ऐड, 6 root 3, 2 root 3, 8 root 3, -1, -3, -4, ऑप्शन ए। क्लियर? yes sir नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, हाँ 60 में डाउट है, बोलो। no sir No sir. यस सर। यस सर। नेक्स्ट की क्लास में अगली क्वेश्चन है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, बताओ। देखो ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन ना, ये √2 + 1 होल स्क्वायर है एक्चुअली यहाँ पे। सेकंड एक्सप्रेशन ये √3 + √2 होल स्क्वायर है। थर्ड दिस, ये √4 + √3 होल स्क्वायर है। ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को?
अभी करोगे रेशनलाइज, सो दिस विल बी रूट 2 माइनस 1, दिस विल बी रूट 3 माइनस रूट 2, दिस विल बी रूट 4 माइनस रूट 3, अप टू हाउ मेनी टर्म्स? 99. 99 टर्म्स। तो तुम खुद सोचने का ट्राई करो कि फर्स्ट टर्म में 2 माइनस 1, तो डेफिनेटली 99th टर्म के अंदर यहाँ पे आएगा 99 एंड दिस विल बी रूट 100। सो रूट 2 कैंसिल, रूट 3 भी कैंसिल, रूट 4 भी कैंसिल, रूट 99 भी कैंसिल, फाइनल आंसर इज रूट 100 माइनस 1, यानी आंसर इज 9. ऑप्शन ऑप्शन A. ठीक है। एनी डाउट? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। 61 में डाउट है बोलो। Yes, sir. बेटा पावर 1/4 है, तो ऑब्वियसली बात है, पावर 4 तो एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते ना। इसका मतलब पहले स्क्वायर रूट फिर अगेन स्क्वायर रूट, तो पहले स्क्वायर रूट कैलकुलेट करो इसका। दिस इज 124 माइनस 32 रूट 50, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं, फिर अगेन स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का सिंपल फंडा ये है, आप इसको ब्रेक करो 2ab, सो 2 सेपरेट, रिमेनिंग इज 16 रूट 15। हाँ, now we have to break 16 root 15 in a b such that a square plus b square should be 124. 124। तो क्या ब्रेक करोगे बोलो? 8 and 2 root 15. 8 and 2 root 15, 8 square is 64 And and 2 60. 15 square is 4 into 15 यानी कि 60, 60 plus 64 is 124। करेक्ट है, डेफिनेटली करेक्ट है। तो ये हो गया क्लियरली। अच्छा अब ये बताओ 8 माइनस 2 रूट 15 लिखना है या फिर 2 रूट 15 माइनस 8? 8 minus 8 minus 2 root 15. हाँ यार, क्योंकि 8 है एक्चुअली रूट 64 एंड 2 रूट 15 है रूट 60, so clearly root 64 will be greater than root 60, so we have to write 8 minus 2 root 15। अब इसका फिर से स्क्वायर, तो 2 root 15, 2 separate, root 15 can be written as root 3 root 5, root 3 square 3, root 5 square 5 and 3 plus, हाँ, so final answer is root 5 minus root 3, option See. C। any doubt? No, sir. No, sir. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 62। 62 में डाउट है बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा 62 काफी सिंपल क्वेश्चन है, सेट्स का ही पार्ट है, बताया था आपको कंपैरिजन पॉइंट के अंदर। लाइक फर्स्ट आपको कंपेयर करना है दिस रूट 7 माइनस रूट 3 और रूट 5 माइनस 1। तो यार देखो डायरेक्ट कंपेयर करना कई बार इजी नहीं होता है, आप इसको रेशनलाइज करो। तो रेशनलाइज करोगे यानी कि रूट 5 प्लस 1 रूट 5 प्लस 1, तो डिनोमिनेटर इज रूट 5 प्लस 1, यहाँ पे डिनोमिनेटर है रूट 7 प्लस रूट 3, न्यूमरेटर आएगा a प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट 5 स्क्वायर माइनस 1 4, और यहाँ पे भी कितना आने वाला है बोलो? 4. 4। क्लियरली रूट 7 प्लस रूट 3 विल बी ग्रेटर देन रूट 5 प्लस 1, क्योंकि रूट 7 ग्रेटर है रूट 5 और रूट 3 ग्रेटर है 1। ग्रेटर नंबर्स को आप ऐड करते हो ना तो वैल्यू ग्रेटर ही मिलती है, लेकिन ग्रेटर नंबर का डिफरेंस ग्रेटर होना कंपलसरी नहीं होता। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है ज्यादा, इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या होना चाहिए? Less होना चाहिए। Less. इसका मतलब ऑप्शन एक Yes. आपसे पूछा है क्वेश्चन, Yes. रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, तो केयरफुल रहना यहाँ पे ना। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज रूट 11 माइनस रूट 6, अगेन रेशनलाइजेशन। तो ये हो गया रूट 11 प्लस रूट 6, यहाँ पे है रूट 17 प्लस रूट 12 एंड न्यूमरेटर इज अगेन a प्लस बी माइनस बी, 11 माइनस 6 17 माइनस 12। सो ये भी सिंपल है, क्लियरली ये ग्रेटर है इस डिनोमिनेटर से, यानी ओवरऑल वैल्यू होना चाहिए लेस। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन था यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो क्या आंसर आएगा इसमें बोलो? None of these. None of it. So question wrong पड़ा। हाँ, ये क्वेश्चन रॉन्ग था। तो यार केयरफुली तो आपको रीड करना ही है, ठीक है। जैसे फिजिक्स में डायमेंशंस वगैरह केयरफुली रीड करने होते हैं ना, मैथ्स में तुम्हें कहीं पे भी डायमेंशंस वगैरह यूज नहीं होते हैं। फुल 11 12 में कहीं पे भी डायमेंशंस यूज नहीं होते हैं, मीटर किलोमीटर्स नहीं होता है यूज।
लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा केयरफुली आपको रीड करना चाहिए कि हाउ मेनी सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सम ऑफ सॉल्यूशंस, डिफरेंस ऑफ सॉल्यूशंस, ए अपॉन बी फॉर्म देन ए प्लस बी, या फिर रॉन्ग करेक्ट क्या पूछा है वो थोड़ा सा केयरफुली देखा करो, है ना। ओके 63 में डाउट है बोलो। No, sir. No, sir. 64 में डाउट है बोलो। No, sir. No, sir. 65 में डाउट है बताओ। No, sir. No, sir. No, sir. नंबर 66 में डाउट है बोलो। No, sir. No, sir. देखो No. किसी भी को डाउट है आप लोग बोल सकते हो, है ना। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ सारे क्वेश्चन। 63 में डाउट है बोलो। No, sir. 64, 65 और 66। No, sir. No, sir. 67 में डाउट है। Yes, sir. Yes, sir. Sir. करते हैं 67 डिस्कस। 67 is x is equal to अंडर रूट ऑफ 19 माइनस 8 रूट 3। तो पहले तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो 2a और b। एनी डाउट? No, sir. Yes, sir. 16 root 3 square is 3, 16 plus 3 is 19। क्लियर? तो ये हो गया अभी a minus b whole square, this will be 4 minus root 3। एनी डाउट? No, sir. ठीक है। अब यार आप लोग एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, काफी क्लासिक क्वेश्चन है ये। यहाँ पे x इज इक्वल टू है 4 माइनस रूट 3 और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो ऑब्वियस ही बात है आप x इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 3 तो पुट नहीं कर सकते। हाँ 4 माइनस रूट 3 के प्लेस पे कोई सिंपल नंबर होता, जस्ट रूट 3 होता है या जस्ट 4 होता, तो फिर आप पुट कर सकते हो। तो ये काफी क्लासिक क्वेश्चन है, इसमें हम लोग करते क्या है समझने का ट्राई करना। x इज इक्वल टू है 4 माइनस रूट 3, आप लिख सकते हो x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस रूट 3। एनी डाउट? Now squaring both sides, we will get x square minus 8x plus 16 is equal to 3. यानी x square minus 8x plus 13 is equal to 0। यहाँ तक कोई डाउट है बोलो किसी को? No, sir. 2ab, 4 square is 16, root 3 square is 3, 16 plus 3 is 19। So this is a minus b whole square, यानी कि 4 minus root 3 whole square। ओके तो x है 4 minus root 3। अभी x है 4 minus root 3 और आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। ऑब्वियसली बात है पुट नहीं करेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा कुछ और माइंड में सोच रहे हैं अभी। तो x इज इक्वल टू है 4 minus root 3, यानी x minus 4 इज इक्वल टू माइनस रूट 3। स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 3, यानी x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13। ये वैल्यू कितना आ रहा है बोलो? 0. 0। ठीक है। अभी तुम्हें याद हो तो मैंने एक बार एक स्टेटमेंट बोला था, कई बार कुछ कॉम्प्लिकेट एक्सप्रेशन है तो आप उसको जीरो के फॉर्म में ब्रेक करने का ट्राई करो, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग कितना होता है? 0. 0। अभी Zero. Zero. एक्सप्रेशन गिवन है ना आपको, Zero. इस एक्सप्रेशन में से आप इतना एक्सप्रेशन सेपरेट करो, ये एक्सप्रेशन, क्योंकि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है? 0। Zero. लाइक यहाँ पे डिनोमिनेटर है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 एंड प्लस 15 कैन बी रिटन एज 13 और 2। यस और नो? Yes. Yes, sir. हाँ तो ये Yes, पोर्शन 0। सो डिनोमिनेटर इज सिंपली म्यूट कर 2। हाँ अभी न्यूमरेटर भी सेपरेट करने वाले हैं सेम ऐसे। अब एक चीज समझने का ट्राई करो, न्यूमरेटर को सेपरेट करने के लिए आप डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स यूज कर सकते हो। यार ये थोड़ा न्यू कंसेप्ट है, समझ लो, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इसके ऊपर। 18x प्लस 23 एंड ये था x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13 स्टार्टिंग विथ x स्क्वायर। तो ये हो गया x4 माइनस 8x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर। साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस कैंसिल। दिस इज 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर 18x 23। अभी क्या लिखना चाहिए बोलो? 2x
So now it is 2x cube minus 16x square plus 26x. Again sign change. Minus plus minus cancel. This is x square minus 8x plus 23. अभी क्या लिखोगे बोलो? 1 10 हाँ, remainder. हो गया अभी x square minus 8x plus 13. Again sign change, minus plus minus cancel cancel and this is 10. तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, लाइक आपको यही एक्सप्रेशन फाइंड करना था ना, दिस एक्सप्रेशन, एंड दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस, Remainder. Remainder. और ये वैल्यू कितना है? 0 0. 0 इनटू एनीथिंग कितना होता है? 0. और क्या रिमेनिंग है? 10 10 upon 10 by 5. 5. ये आंसर. 5. एनी डाउट? No sir. फिर से एक्सप्लेन करना है क्या, बोलो. अच्छा, एक चीज मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे, ये 4 को आप लेफ्ट साइड क्यों लेके आते हो? देखो एक चीज समझने का ट्राई करो. बेसिकली जो पर्पस है ना, वो स्क्वायर रूट रिमूव करना है. तो आप डायरेक्ट स्क्वायर करोगे कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट स्क्वायर करोगे तो 2ab वाली फॉर्म के अंदर रूट 3 फिर से आने वाला है. आर स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 और माइनस, ठीक है, 2ab वाले फॉर्म के अंदर रूट 3 फिर आएगा. आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस, यार ये इतना लैग किसका चल रहा है? साइराज क्या हो रहा है तुमको? एनी डाउट? No sir. ठीक है, करवाते हैं ऐसे क्वेश्चंस. फैक्टराइजेशन में कुछ क्वेश्चंस और कर लेंगे हम लोग, उसका टेंशन मत. नेक्स्ट क्वेश्चन 68 में डाउट है बोलो. Sir. No, sir. Yes, sir. चलो एक बार देख लेते हैं 68. क्वेश्चन नंबर 68. 16 प्लस 2 रूट 15 माइनस 4 रूट 10 माइनस 4 रूट 6 एंड कंप्लीट स्क्वायर रूट. यार इस तरीके से क्वेश्चन किया था हम लोगों ने. यहाँ पे आपको ये फॉर्म ऑब्जर्व करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca. ठीक है, सो दिस इज लाइक 2 रूट 15. ओके, रूट 15 कैन बी रिटन एज रूट 3 इंटू. Root 5. एनी डाउट? No sir. अभी ये देखो, ये है 2 कॉमन, रिमेनिंग है 2 रूट 10. यस और नो? एंड 2 रूट 10 कैन बी 2 रूट 10 कैन बी रिटन एज रूट 5 इंटू 2 रूट 2. रूट 5 क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे रूट 5 है इसलिए. नाउ ये दिस इज 4 रूट 6, 2 कॉमन, रिमेनिंग इज 2 root 2. 2 into root 3. and 2 root 6 can be written as 2 root 2 into 2 root root 2 3. into root 3. बेटा आपको ये यूज करना है, ये यूज करना पड़ेगा. 2 रूट 2 इंटू रूट 3. क्लियर? Yes. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जस्ट 3 नंबर्स हैं, रूट 3, रूट 5 और एक नंबर है 2 रूट 2. एनी डाउट? No sir. रूट 3 स्क्वायर इज 3, रूट 5 स्क्वायर इज 5, 2 रूट 2 स्क्वायर इज 3 प्लस 5 प्लस 8. 16. 16. 16. परफेक्ट फॉर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca. लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म है नेगेटिव, तो इसका मतलब आपको कोई टर्म नेगेटिव यूज करना है. स्टार्ट करते हैं. तो रूट 3 रूट 5, एक काम करते हैं, रूट 5 यहाँ पे अरेंज करो, रूट 3 यहाँ पे अरेंज करो, और माइनस 2 रूट 2 को यहाँ पे अरेंज कर दो. अपने आप सब फिट हो जाएगा. देखो 2ab पॉजिटिव, दिस नेगेटिव एंड दिस भी क्या है? नेगेटिव. एनी डाउट? No, sir. So final answer is option C. C.
2√2 √8 एक ही होता है, 2√2 और √8 सेम ही है। एनी डाउट? देखो अगर कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो No, आप लोग Sir, 69 69. Yes. 69 भी सिंपल क्वेश्चन था, Yes. सर्च का पार्ट बताया था आपको। जितना √2 लेफ्ट साइड में है सेम √2 राइट साइड में, जितना √3 लेफ्ट साइड में है सेम √3 राइट साइड में, जितना √5 लेफ्ट साइड में है सेम √5 राइट साइड में, और रेशनल टर्म्स जितने लेफ्ट साइड में है सेम रेशनल टर्म्स राइट साइड में। सो कंपेयर करते हैं, √2 कंपेयर करो लेफ्ट साइड a-2 एंड राइट साइड बोलो B√2. बेटा b√2 नहीं, √8 is 2√2, 2b। आप √2 वाले टर्म्स कंपेयर कर रहे हो ना, तो √2 लेफ्ट में है a-2 और √2 राइट साइड में यहाँ पे है b into 2। -2 is equal to 2b। एनी डाउट? No, sir. No, अभी sir. कंपेयर करते हैं √3। लेफ्ट साइड √3 is 2b minus 3 एंड राइट साइड √3 is -c। Minus C. हाँ, अभी √5 कंपेयर करो। लेफ्ट साइड √5 is c plus 2 एंड राइट साइड √5 is D. अभी जो रेशनल टर्म्स है वो कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड रेशनल टर्म इज -2, 4. so d is clearly -2. -4. काफी ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है बेटे, तो d is equal to -2, d is equal to -2 अभी आप यहाँ पे पुट करो, so c is equal to -4. -4, c is equal to -4 यहाँ पे पुट करो, d is equal to 7/2, b is equal to 7/2 यहाँ पे पुट करो अभी, 9. हाँ, so a is equal to 7 plus 2 यानी कि 9। Any doubt? Finally, we have to find out the value of a plus b plus c plus d. So clearly, 9 plus 7/2 -4 -2, 9 minus 6, 3 plus 7/2. So answer is option B. Any doubt? No, sir. सिंपल क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70। No, sir. fx and gx give same remainders when divided by x plus 2. We have to determine this value 2b minus a. डिस्कस करना है बोलो। No, sir. No, sir. बेसिकली आपको x is equal to -2 पुट करना है fx and gx में, दोनों को इक्वल, इजीली आपको सेम एक्सप्रेशन मिलेगा 2b minus a। नेक्स्ट 71 डिस्कस करना है बोलो। Yes, sir. Yes, sir. 71 No, किया था, sir. fx gives No, sir. ओके ठीक है, कर लेते हैं एक बार। 3 and 4 when divided by x minus 1 and x plus 1 respectively. So x minus 1 डिवाइड करना है f of x में, रिमाइंडर है यहाँ पे 3, तो क्लियरली ये एक्चुअल में f of 1 का वैल्यू है। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अभी f of x डिवाइड कर रहे हो आप विद x plus 1 और रिमाइंडर है यहाँ पे 4, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ f of Minus. हाँ, फाइनली आपको डिवाइड करना है f of x with x square minus 1. x square minus 1 है 2 degree, remainder will be form in 1 degree. So 1 degree form is ax plus b. Any doubt? No, sir. x square minus 1 is equal to 0, x square is equal to 1, x is equal to 1 और x is equal to minus 1. Minus. हाँ, अभी x is equal to 1 पुट करते हैं ax plus b में,
सो a प्लस बी और x इज इक्वल टू 1 साइमल्टेनियसली आप f में भी पुट करोगे तो f ऑफ 1 विच इज 3 x is equal to -1 this is minus a plus b simultaneously x is equal to -1 f में तो this is 4 और अभी यहाँ से फाइंड करो सिंपली a and b दोनों को ऐड करते हैं 2b is equal to 7 b is equal to 7/2. 0.5 so a is clearly minus 0.5 यानी -1/2 so final remainder is ax option 3. any doubt 72 बताओ 72 में डाउट है बोलो No, sir. No, sir. 72 में x माइनस ए फैक्टर है यानी x इज इक्वल टू ए पुट करने पर वैल्यू कितना आना चाहिए Minus 2. 0 -2. नहीं वो भी आएगा फाइनली मैं भी ये बात कर रहा हूँ कि रिमाइंडर फैक्टर है तो 4 फैक्टर्स रिमाइंडर शुड बी 0 यानी x इज इक्वल टू ए पुट आप करते हो तो दिस एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आना चाहिए 0 हाँ एंड देन अभी कैलकुलेट करोगे वो आएगा -2 73 में डाउट है बोलो Yes, sir. No, sir. 73 sir. okay f of x is a quadratic polynomial such that f of 10 so clearly one factor is X minus 1. any doubt No, sir. f of 20 clearly other factor is X minus. अभी तुम खुद बताओ f of x के मैक्सिमम f of x 2 डिग्री है ना क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम कितने फैक्टर्स पॉसिबल हैं 2. 2 ही फैक्टर्स पॉसिबल हैं एक्चुअली फैक्टर्स आते हैं रूट से 2 ही रूट्स पॉसिबल है सो f of x will be x minus 1 into X x minus. लेकिन एक चीज समझने का ट्राई करो यहाँ पे कांस्टेंट तो आ सकता है ना लाइक 1 2 3 4 5 6 Yes. अरे यार ये बताओ मेरे को जैसे ये क्वेश्चन है हाँ इसमें f of 1 कितना है बोलो X minus 1. बेटा f of 1 की बात कर रहा हूँ मैं f of 1 का मतलब x is equal to 1 पुट करो इसमें कितना वैल्यू है 0 f of 2 भी कितना आ रहा है 0. 0 ठीक है ये बताओ इसमें f of 1 कितना है 0 f of 2 0 ये क्वेश्चन देखो अभी यहाँ भी f of 1 कितना है बोलो 0 0. 0. 0 और f of 2 भी कितना है 0 0 तो फैक्टर्स है ओके अच्छी बात है लेकिन आपको कांस्टेंट तो अप्लाई करना पड़ेगा ही ना कि यहाँ पे जैसे तुम इस तरीके से समझो सपोज करो आप कोई पॉलिनोमियल है और उसको आप डिवाइड करते हो x minus 1 से देन यू विल पुट x is equal to 1 सपोज करो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है 2x minus 2 से देन आल्सो फॉर रिमाइंडर वी विल पुट x is equal to 1 सपोज करो सेम पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर रहे हो विद दिस एंड फॉर रिमाइंडर अभी भी -x plus 1 is equal to 0 x is equal to 1 तो ये कांस्टेंट आता है यहाँ पे इस कांस्टेंट के लिए आपको थर्ड इक्वेशन गिवन है f of 3 is equal to 4 मतलब x is equal to पुट करोगे आप 3 so a 2 और 3 minus 2 is 1 this is 4 a is clearly 2. now we have to find out the root of the equation f of x is equal to 12 so 2 times x minus 1 x minus 2 is equal to 12 तो ये 6 टाइम्स कैंसिल आज भी कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग इसके ऊपर टेंशन मत लो बाकी ये कॉमन सेंस वाला पॉइंट है कि यहाँ पे कांस्टेंट आपको अप्लाई करना पड़ेगा x square minus 3x minus 4 is equal to 0 easily middle term split factors are these x minus 4 x plus 1 and finally roots are
x is equal to 4 and x is equal to, -1. हाँ ऑप्शन B. B. 74 में डाउट है, बोलो। No, sir. x is equal to कितना पुट करोगे इसके अंदर, बताओ। -1. अपॉन -1/2. और वैल्यू कितना, Minus -1/2. बिल्कुल, और वैल्यू कितना आना चाहिए, 33/4. 33/4. ओके। 75 में डाउट है, बोलो। Yes, sir. No sir. बेटा 70 Sir. डिवाइड करना है। डिवाइड करना है बस, क्वोशंट ही आंसर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ पे था दिस 2x³ माइनस 11x स्क्वायर एंड प्लस 19x माइनस 10, starting with clearly 2x, this will be 2x³ minus 6x square plus 4x, sign change, minus plus minus cancel, minus 5x square 15x minus 10, अभी क्या लिखोगे बोलो, माइनस 5, तो ये हो गया अभी माइनस 5x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10। ऑब्वियसली बात है, फाइनली रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन में कि ये फैक्टर है। तुम लोगों ने नोट्स रिवाइज किया होगा तो तुम्हें पता होगा कि फैक्टर्स के लिए फर्स्ट पॉइंट ये इंट्रोड्यूस किया था हम लोगों ने कि फैक्टर्स में रिमाइंडर कितना होता है, 0. 0. 0. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? No sir. No sir. No, sir. ओके डन, ठीक है, तो ये No करते हैं, sir. अभी आगे मूव करते हैं।